हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मोर्टल प्रिज्म। और आज के वीडियो में मैं आपको 3 अंडररेटेड हॉरर मूवीज के बारे में बताऊंगा, जस्ट लाइक कॉन्ज्यूरिंग। यानी कि अगर आपने कॉन्ज्यूरिंग की मूवी देख रखी है एंड वैसे अगर आप कुछ मूवी देखना चाहते हैं तो ये 3 मूवीज आपको काफी पसंद आएगी। सो बिना ज्यादा समय वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 3, द वेटिकन टेप। ये मूवी 2015 को आई थी, जहां मूवी के अंदर हम एंजेला नाम की कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, जो कि काफी प्यारी, इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर रहती है। जहां पर पहली नजर में एंजेला एक नॉर्मल पर्सन जैसी लगती है, लेकिन आगे जाके हमें पता चलता है कि इसकी जो बिहेवियर है वो कभी कभार काफी वियर्ड से हो जाते हैं एंड कभी कभार ऐसा लगता है कि एंजेला की बॉडी को किसी अलग पर्सनैलिटी ने टेक ओवर कर लिया है। जहाँ पर हमें आगे जाके पता चलता है कि एंजेला जो है वो असल में पोजेस्ड है। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। जहां पर हमें जब उस पोजीशन के बारे में चीजें बताई जाती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था। ओवरऑल इट्स ए रियली डिसेंट हॉरर मूवी, जिसका हॉरर एलिमेंट तो उतना ज्यादा मुझे हिट नहीं किया, लेकिन इसकी कहानी, इसका जो प्लॉट था वो काफी इंटरेस्टिंग था। ये एक मीडियम लेवल की हॉरर मूवी है जो कि आपको बहुत ज्यादा डराएगी भी नहीं, लेकिन आपको वो एवरेज टाइप की मूवी भी नहीं लगेगी। ओवरऑल जो चीजें प्रेजेंट की गई है वो डिसेंट है। नंबर 2, द फर्स्ट वुमेन। ये मूवी 2024 को आई थी, जहां मूवी के अंदर हम सिस्टर मार्गरेट को फॉलो करते हैं, जो कि रोम के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध चर्च में आती है ताकि वो वहां पर शपथ लेकर अपनी नन बनने की शुरुआत कर सके। लेकिन जैसे ही मार्गरेट वहां पर पहुंचती है तो उसे उस चर्च के रिगार्डिंग कई सारी चीजों के बारे में पता चलता है, कई सारे डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है एंड इसके अलावा मार्गरेट को यहाँ पर क्यों भेजा गया है उसका भी कारण उसे पता चलता है। जहाँ पर जो भी चीजें फिर बाद में रिवील की जाती है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था। ओवरऑल इट्स रियली अ गुड हॉरर मूवी, जिसका प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है एंड हॉरर एलिमेंट काफी डिसेंट है। जहां पर अगर आपको वो पोजीशन वाली सुपरनैचुरल टाइप की हॉरर मूवीज देखना पसंद है, सो इट्स रियली अ ग्रेट चॉइस। एंड फाइनली नंबर 1, ओइजा द ओरिजिन ऑफ इवल। अब ये मूवी 2016 को आई थी, जहां पूरी मूवी जो है 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। जहां पर पहली कैरेक्टर का नाम रहता है एलिस एंड इसके अलावा हम उसके 2 बेटियों को फॉलो करते हैं। जहां पर बड़ी बेटी का नाम रहता है पॉलिना एंड छोटी बेटी का नाम रहता है डोरिस। जहां पर एलिस जो है वो मीडियम का काम करती थी, यानी कि जो भी लोग आते थे जो कि अपने लव वंस जो कि गुजर चुके हैं, अगर उनसे बात करनी है तो इस चीज में एलिस जो है वो मदद करती थी एंड ओइजा बोर्ड के थ्रू उनके स्पिरिट से कांटेक्ट करती थी। लेकिन ऑफ कोर्स ये सारी चीजें फ्रॉड थी और इन सारी चीजों में उसकी बेटियां भी मदद करती थी। लेकिन होता क्या है कि एक दिन एलिस जो है अकेले ही ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करती है एंड ओइजा बोर्ड को इस्तेमाल करने के 3 इंपॉर्टेंट रूल्स है जिन्हें बिल्कुल ब्रेक नहीं करना चाहिए। एंड एलिस जो है एक ही बार वो तीनों के तीनों रूल्स जो है वो ब्रेक कर देती है। जिसके बाद होता क्या है कि वो स्पिरिट को एक्चुअल में समन कर लेती है एंड होता क्या है कि वो स्पिरिट जो है उसकी छोटी बेटी डोरिस को जो है पोजेस कर लेता है। अब फिर इसके बाद जो चीजें प्रेजेंट की गई है वो कई सारे ट्विस्ट, टर्न्स, हॉरर एलिमेंट और सस्पेंस और मिस्ट्री से भरा पड़ा है। जहां पर नो डाउट इट्स रियली अ ग्रेट मूवी। मूवी के अंदर आपको बहुत सारे जंप स्केयर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसे यहाँ पर बहुत ही क्रिएटिव मैनर में यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जो कि देखने में बढ़िया भी बहुत लगता है। ओवरऑल मूवी का एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया है, कुछ बहुत ही क्रिएटिव हॉरर सीन्स देखने को मिलते हैं एंड से रियली ग्रेट मूवी जो कि आपको बिल्कुल बोर नहीं करती है। मतलब मुझे तो बोर नहीं की है। तो डेफिनेटली एक हाईली रिकमेंडेड मूवी है जिसे आपको एक ट्राई जरूर देना चाहिए।